गैंग रेप, मर्डर, मॉब लिंचिंग, बलात्कार, भूखमरी, बेरोजगारी। विश्व गुरु, इंडिया विश्व गुरु बन चुका है, लेकिन इंडिया विश्व गुरु बना है टीवी पे, प्राइम टाइम डिबेट्स पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे। लेकिन आपने कभी सोचा है, जब आप टीवी बंद करके बाहर निकलते हो तो क्या दिखता है आपको? रोड पे खड्डे या खड्डे पे रोड, बगल में बह रही नाली, धूल, मिट्टी, कोई पेशाब कर रहा है कोने पे, लोग चिल्ला रहे हैं, यही सब दिखता है ना। कि इसके अलावा आपको बुर्ज खलीफा और स्टैचू ऑफ लिबर्टी तो नहीं दिखता है। आखिर भाई किस बात से इतना खुश हो आप? किसी गरीब को धर्म के नाम पे लिंच कर दिया गया इसलिए, या राम मंदिर बन गया इसलिए? तुमको क्या मिला? बस और ट्रेन के धक्के, जीएसटी, ट्रैफिक जैम, ईएमआई। ये वीडियो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो झूठ के खिलाफ है, वो झूठ जो आपको बेचा गया। और सच कड़वा होता है और बिना सच के कोई भी देश ग्रेट नहीं बन सकता। आइए पहले समझते हैं कि विश्व गुरु है क्या। हमें तो एक मतलब फेंक दिया गया है कि विश्व गुरु, लेकिन विश्व गुरु है क्या? आइए देखते हैं। Excellencies, dear laureates, ladies and gentlemen. विश्व गुरु का मतलब सिर्फ बड़े बड़े भाषण देना नहीं होता है या चेस्ट थम्पिंग करना नहीं होता है। हिस्ट्री में हम देखें तो बहुत से विश्व गुरु आए। एक ज़माने में ग्रीक एम्पायर एक सुपर पावर था, मिडिवल टाइम्स में यूरोपियन एम्पायर, आज की डेट में देखें तो अमेरिका को एक सुपर पावर कह सकते हैं। लेकिन ये लोग कोई बड़े बड़े भाषण करके, भव्य अरेंजमेंट करके विश्व गुरु नहीं बने। इन्होंने अपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रांग बनाया। एक असली विश्व गुरु आइडियाज़ एक्सपोर्ट करते हैं, सिर्फ लोग नहीं। ग्लोबल रिसर्च, स्ट्रांग इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, सीबीआई हो, इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, इलेक्शन कमीशन हो। ये सब अपने आप में किसी भी गवर्नमेंट दबाव में काम नहीं करते हैं। जहाँ पे सिटीजन्स एजुकेटेड हो, हेल्दी हो और क्रिटिकल थिंकिंग रखते हो, ना कि इमोशनल थिंकिंग। विश्व गुरु वो होता है जिसे दुनिया फॉलो करती है, ना कि जिसे दुनिया थर्ड वर्ल्ड कंट्री समझती है। आइए एजुकेशन पे बात करते हैं। अगर आपका एजुकेशन सिस्टम वीक है तो वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल्स कहाँ से आएंगे? बड़े बड़े स्टार्टअप्स, बिग टेक कंपनीज जो आप यूएस में देखते हैं, वो सब कहाँ से आएंगी? हमारा एप्पल या हमारा माइक्रोसॉफ्ट कब बनेगा? इंडिया अपने जीडीपी का 3 to 3.5% एजुकेशन पे खर्च करता है। वो भी आप समझ लीजिए कि नेताओं और बाबुओं के पॉकेट से होके जाता है, तो कितना जाता होगा आप ही समझ सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत तो आप जानते ही हैं। 50% से ऊपर स्टूडेंट्स सिंपल टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते हैं, एक सेंटेंस नहीं पढ़ सकते हैं। है 0 यूनिवर्सिटीज़ इन ग्लोबल टॉप 100। टॉप 100 में हमारे पास एक यूनिवर्सिटी नहीं है। एक IITs टैलेंट प्रोड्यूस करते हैं, बट रिसर्च नहीं है, आउटपुट लो है। साल 1 मिलियन प्लस स्टूडेंट्स अब्रॉड जाते हैं। हम अपना टैलेंट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम एक विश्व गुरु जो हमारा सपना है कैसे बनेगा? स्टूडेंट यहाँ रह जाते हैं, वो बेचारे लोन लेके पढ़ाई करते हैं। कोचिंग सेंटर्स मतलब एक तमाशा बन गया, बिजनेस ओपन करके रखा हुआ है। ये कमरा है भारत के एक यूपीएससी एस्पिरेंट का, बस 6 फीट लंबा, पर रेंट 18,000। जिंदा रह सके तो गाइड कौन करेगा दुनिया को? स्पेंड्स 2% ऑफ इट्स जीडीपी ऑन हेल्थ केयर, 2%। डॉक्टर पेशेंट रेशियो दुनिया में सबसे ख़राब, वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड। प्रॉपर कवरेज भी नहीं। 70% हेल्थ केयर एक्सपेंस जो है अपने पॉकेट से भरे जाते हैं। मिडिल क्लास पे क्या असर पड़ता है? ये जो हमें ज्ञान दिया जाता है कि मिडिल क्लास रॉक कर रहा है, मैकडॉनल्ड्स में जाता है, सिनेमा देखता है, सच्चाई ये है कि मिडिल क्लास इज़ 1 इलनेस अवे फ्रॉम बैंक्रप्सी। अगर आपके परिवार में कोई एक भी इंसान को कैंसर या बड़ी जैसी बीमारी हो जाती है, जो खुदा ना खास्ता किसी को नहीं होनी चाहिए, अगर हो जाती है तो आप 40-50 लाख रुपए इलाज का लाएंगे कहाँ से? राजस्थान के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 2 लड़के जख्मी हो गए थे एक एक्सीडेंट में और उनको अस्पताल लेकर जाया गया।
परिवार टेंशन में था कि हमारे बच्चों को कुछ हो ना जाए। उन्होंने अस्पताल को कहा कि तुम कुछ भी करके इनका इलाज कर दो। अस्पताल ने किया और बिल कितना कमाया? करीब 9 लाख रुपए का। परिवार को अपने खेत बेचने पड़े और ज्वेलरी भी। विश्व गुरु वो होता है जो अपने लोगों को हॉस्पिटल बिल से नहीं, हेल्थ सिस्टम से प्रोटेक्ट करे। हम इंश्योरेंस पे अटके हुए हैं और दुनिया प्रिवेंशन पे चली गई है। जीडीपी के नंबर्स बहुत अच्छे लगते हैं। इंडिया 3 ट्रिलियन हो गया, 4 ट्रिलियन हो गया। जहाँ पर 140 करोड़ लोग रहेंगे उसकी जीडीपी ज़्यादा ही होगी। चाइना की जीडीपी देख लीजिए, 20 ट्रिलियन है, सेकेंड है लार्जेस्ट। लेकिन चाइना में भी पॉवर्टी है। जीडीपी के नंबर्स अच्छे लगते हैं लेकिन जीडीपी से आपके प्लेट में खाना नहीं आता है। इंडिया में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट ग्लोबली। ज़्यादातर जॉब इनफॉर्मल है, इनसिक्योर है और गिग बेस्ड है। जो रियल वेज ग्रोथ वो तो रुक चुकी है। 10% इन्फ्लेशन है। अगर फूड इन्फ्लेशन कहा जाए तो वो दैट इज़ ऑलमोस्ट 14 to 15%। सरकारी भर्ती जो निकलती है 3-3 साल से रुकी हुई है। सरकारी भर्ती 5-5 साल से रुकी हुई है। रिक्रूटमेंट डिले, पेपर लीक। यूथ क्या करेगा? इकोनॉमी कहने के लिए तो स्ट्रांग है, द सो कॉल्ड जीडीपी, लेकिन लोग वीक हो रहे हैं। एलीट की भी बात कर लेते हैं। ये सिस्टम गरीब जनता के नाम पे चल रही है लेकिन फ़ायदा किसको पहुंच रहा है? पहुंच रहा है एलिटिस्ट को, बड़े कॉर्पोरेट्स को, सेलिब्रिटीज़ को। On the list of billionaires, there's one name that's unknown to many. Gautam Adani, chairman of the Indian conglomerate Adani Group. He was the 3rd richest person on the planet, briefly touching 2nd place. And yet, his rise to the top has been accused of being built on a grand deception. It's being dubbed the greatest corporate con of all time. That's पूरे टैक्स का बर्डन आपने डाल दिया मिडिल क्लास पे, कुछ हद तक अपर मिडिल क्लास पे भी। वैसे इंडिया का अपर मिडिल क्लास कोई खास नहीं है, 2 से 3% है, जहाँ पे 90% पॉपुलेशन इज अर्निंग बिलो 25,000। I was too. According to a recent report, if you are earning 25,000 rupees per month, that is 3 lakh rupees every year, you are the top 10% of India's wage earners. वहाँ का अपर मिडिल क्लास क्या होगा? पॉलिसी जो बनती है वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के हिसाब से बनती है। चंदा देते हैं भाई, आप क्या दे रहे हो? वोट दे रहे हो। अब तो आपके वोट की भी ज़रूरत नहीं है, वो ज़बरदस्ती आपका वोट ले लेंगे या आपका जो वोट है वो गायब भी हो जाएगा। वो आपने सुना होगा आजकल चल रहा है सर। यूपी एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए नियम बदल गया है। फॉर्म 6 के साथ अब नए कागजात की जरूरत पड़ेगी। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान के तहत मतदाता तो स्मॉल बिजनेसेस वो तो मतलब जीएसटी कंप्लायंस 10 तरह के टैक्सेस के बोझ में इतनी दब गई है कि वो ख़त्म हो चुकी है। विश्व गुरु का मतलब होता है इंक्लूसिव ग्रोथ, सेलेक्टिव सक्सेस नहीं। यहाँ पे 99% लोगों को आप अवॉइड करके 1% के लिए काम कर रहे हैं। इससे जीडीपी का क्या फ़ायदा जब 80% मतलब 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन में चल रहे हैं। और भाइयों बहनों, मैं देश के गरीब भाइयों बहनों को आज दूर की धरती से बताना चाहता हूं, मैंने निश्चय कर लिया है। देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। बहुत ताल ठोक के बहुत खुशी से आपके नेता बोलते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो अनाज दे रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप ये बात बोल के और खुश हो रहे हैं। खैर ये तो आपके नेताओं की जहालत है। और देखिए, मैं किसी पार्टी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये लोगों ने बहुत जहालत मचा के रखी है। ये गवर्नमेंट वोट गरीब से लेती है और पॉलिसी अमीर के लिए बनाती है। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस की। सबसे बड़ा जो चोट इन्होंने दिया है, जो सबसे बड़ा घातक हमला किया है, जो बहुत डेंजरस है इस कंट्री के लिए, वो है इन्होंने इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद कर दिया। तो यानी आप चार्जेस कुछ भी उठाकर लगा दें, लोगों को अरेस्ट कर लें। ईडी को पकड़ा, सीबीआई को पकड़ा, इनकम टैक्स वालों को पकड़ा और कहा कि देखिए जो भी देश में हमारा विरोध करता है उसके आप पीछे पड़ जाइए। 1 मिनट शांत रहो, तुम्हारे घर ना ईडी। पहले आ जाइए आप मीडिया पे। मीडिया सिर्फ 2 चीज़ों के लिए काम करता है, टीआरपी और गवर्नमेंट एजेंडा उसको फॉरवर्ड करने के लिए। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज
आपकी CBI, ED, ये सिलेक्टिव एक्शन कर रहे हैं। मतलब ये तो साफ है कि ये सिर्फ इनको कुछ भी प्रॉब्लम मिलता है तो वो अपोजिशन का मिलता है, रूलिंग पार्टी में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलता है। बड़ी यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पे आपने जाहिल RSS के लोगों को वाइस चांसलर्स बना के बैठा दिया है और वो पूरा कल्चर और सिस्टमैटिक ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं और सब कुछ बिगाड़ रहे हैं। पुलिस का तो खैर कम्युनलाइजेशन आज़ादी के बाद से ही हो गया था, लेकिन अब पुलिस जितनी कम्युनल है इतनी इंडिया की हिस्ट्री में कभी नहीं रही। आप सोचिए, ये इंस्टीट्यूशंस सबको आपने कमज़ोर कर दिया है। आपको क्या लगता है कि ऐसा करके ग्रोथ पॉसिबल है? हम विश्व गुरु बन सकते हैं? देखिए, इनका कोई इरादा नहीं है विश्व गुरु बनाने का। ये बस आपको जो है एक लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, एक सपना बेच रहे हैं। जब आपके इंस्टीट्यूशंस कमज़ोर होते हैं ना, तो लीडर को स्ट्रांग दिखाया जाता है। थ्रू आउट हिस्ट्री ये चीज़ होती है और लीडर को स्ट्रांग दिखाया जाता है। बहुत मार्केटिंग करना पड़ता है भाई, बहुत खर्च करना पड़ता है। 56 इंच का political campaign that reaches over 500 million people, not just through rallies and speeches, but through social media, data analytics, and even holograms. That's the modern marketing strategy of the Bharatiya Janata Party, one of the most successful political campaigns in the world. सीना ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, अंदर से सब कुछ खोखला है, कुछ भी नहीं। अब आते हैं प्रोपेगेंडा पे। दिस इज द फाइनल नेल इन द कॉफिन। एक ऐसा माहौल बना दो कि अगर पब्लिक को जहर भी दे दिया जाए तो वो खुशी खुशी खा ले, ये सोच के कि ये हम देश कल्याण में कर रहे हैं। प्रोपेगेंडा इन्होंने कैसे किया? सबसे पहले एक परमानेंट दुश्मन बनाओ, परमानेंट एनिमी क्रिएशन बना दिया। उसके बाद इमोशनल नेशनलिज्म, भाई इन लोगों ने तो हमारे ऊपर जो है 500 साल अत्याचार किया और मंदिर तोड़ दिए, और ये जबकि ये आपके अपने सिटीजन्स हैं जिनके खिलाफ आप ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कोई क्रिटिक करे, कोई इसके खिलाफ बोले तो उसको एंटी नेशनल बता दो। क्या होता है जब पैट्रियोटिज्म एक पॉलिटिकल वेपन बन जाता है, जब कंट्री भक्ति को एक टूल बना दिया जाता है जिससे लोगों की सोच को मोड़ा जा सके, जब लोगों को धर्म के नाम पर बांटा जाता है, जब एकता की जगह नफरत और डर को बढ़ावा दिया जाता है, और जब सिर्फ सवाल पूछने पर आपको एंटी नेशनल का टैग मिल जाता है। गद्दार बता दो। नंबर 4, सोशल मीडिया में बाण ला दो, लोगों को हायर करो मासेस में, डेली के 100-200 रुपए दो, कम्युनल पोस्ट ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मतलब ऐसा कर दो कि लोगों को सोचने का वक्त नहीं मिले। तो वो थका हारा आदमी बेचारा रात को आए तो वो स्क्रॉल करके ये सब देखे और सच मान के सो जाए। जब लोग सोचना बंद कर देते हैं तो प्रोपेगेंडा जीत जाता है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, प्रॉब्लम हम भी है। हमें ये बात को रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि हम एज अ सिटीज़न हम क्या कर रहे हैं। लीडर वर्शिप, लीडर को भगवान की तरफ पूजना बंद कीजिए। लीडर कोई भगवान नहीं, आम इंसान है, बल्कि कोई या मैक्सिमम लीडर तो इंसान से भी खराब है। अगर ऐसी बात बोल रहा है जो आपको पसंद नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि आपको उस पर गुस्सा हो जाना है। हमारे सोसाइटी में जो इतनी बड़ी और वैरायटी है, डिसएग्रीमेंट एक नॉर्मल चीज़ है। और एक बात, वी इंजॉय चेस्ट थम्पिंग रादर देन अकाउंटेबिलिटी। हमें अपने हरकत के लिए खुद जिम्मेदार होना पड़ेगा। झूठ मूठ का चेस्ट थम्पिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है। डेमोक्रेसी तभी चलती है जब लोग जिंदा दिल हो। जो लोग सो गए हैं या सोने का नाटक कर रहे हैं, वहाँ पे डेमोक्रेसी कभी चल नहीं सकती। आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वोट दो, आज़ादी का मतलब ये भी है कि आप सवाल पूछें। हर किसी को सवाल पूछना चाहिए। ये वीडियो मेरा बनाने का इरादा बिल्कुल ये नहीं है कि लोग मायूस हो जाए। ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज़ लॉस्ट, बल्कि ये वीडियो इसलिए है कि हम रिफ्लेक्ट करें और इंडिया के फ्यूचर को कैसे बेस्ट करना है इस पे काम करें। विश्व गुरु बन सकता है, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। This is a critical moment in India's history. It now has the world's largest population and one of the youngest. हमारे पास ह्यूमन कैपिटल की कमी नहीं है, हमारे पास मिनरल्स, हमारे पास लैंड, वाटर, हमारे पास क्या नहीं है। लेकिन नंबर 1 हमें फोकस करना है एजुकेशनल रिफॉर्म्स पे। एजुकेशन को हमें बैकबोन बनाना है अपनी इकोनॉमी का। आइडियोलॉजी पे ध्यान नहीं देना है, वेदर यू आर लेफ्ट, राइट, लीडिंग और सेंटर, डजेंट मैटर। एजुकेशनल रिफॉर्म्स इज मोर देन आइडियोलॉजी। नंबर 2, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। अगर इंडिया हेल्दी नहीं होगा तो वो काम क्या करेगा। हमारे हेल्थ सिस्टम हमें पुश करना है
गवर्नमेंट को, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, अगर वो काम नहीं करते हैं तो उन्हें वोट आउट कीजिए। आपको इन नेताओं को अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। हेल्थ सिस्टम सबसे ज़रूरी है कोई भी कंट्री को ग्रो करने के लिए। नंबर 3, हमारे इंस्टीट्यूशंस स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट होने चाहिए, कोई भी सरकारी दखल नहीं। अभी तो हाल बहुत बुरा है, लेकिन मुझे उम्मीद है जब ये इंस्टीट्यूशंस सही लोगों के हाथ में आएंगे और ये जब इंडिपेंडेंट होकर काम करेंगे, तब जो इंडिया राइज करेगा उसे कोई रोक नहीं पाएगा। In the mid-1980s, India was a top 10 global economy, but it tumbled out of that list for more than 2 decades as several countries powered ahead of it, particularly China. But India has been growing fast. As of 2022, it ranked in the top 5 for the first time ever. नंबर 4, हमें चाहिए फ्री मीडिया, चिल्लाने वाली मीडिया नहीं। ये जो कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं लोग, ये नहीं चाहिए हमको। हमको चाहिए वो मीडिया जो आराम से बात करती है और जो बहुत एनालिसिस के साथ और साइंटिफिक टेम्पर के साथ बात करती है। 5, वी हैव टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। कितने भी रिलीजियस हो, आप किसी में भी मानते हो, आप अपना रिलीजन अपने घर पे रखिए, लेकिन देश के सिर्फ लॉजिकल और साइंटिफिक टेम्पर वाली बातें होनी चाहिए। और लोग जो व्हाट्सएप ज्ञान पेलते हैं उनको तो सबसे पहले चुप कराना चाहिए। आप फॉरवर्ड करते हैं, हमेशा देख के फॉरवर्ड कीजिए, 10 बार चेक कीजिए कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट है या नहीं। विश्व गुरु बनने के लिए पहले सिटीजन बनना पड़ता है, भक्त नहीं। और हाँ, देशभक्ति का मतलब आंख बंद करना नहीं होता है। देशभक्ति का मतलब होता है अपने देश को बेटर बनाना। अगर सच बोलना एंटी नेशनल है तो प्रॉब्लम सच में नहीं, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। और अगर आपको ये वीडियो सही में अच्छा लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है, तो आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वो भी अच्छा है, लेकिन शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।